दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी। मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम इन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग के लिए हम एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा ट्रू प्रोसेस y इक्वल टू एफ एक्स होता है और हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं एफ हैट, जिसके प्रिडिक्टेड लेबल्स एक्चुअल लेबल से क्लोज हों। ज़्यादातर सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स के ट्रेनिंग के प्रोसेस को हम एक कॉमन फ्रेमवर्क यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है फंक्शन क्लास। ये एक सेट ऑफ फंक्शंस होता है और हम इस सेट में से बेस्ट फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं अपने टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल लीनियर क्लासिफिकेशन और लीनियर रिग्रेशन में ये सेट ऑफ ऑल लाइन्स होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है लॉस फंक्शन। ये हमारी फंक्शन क्लास के अंदर के फंक्शंस को स्कोर करता है। जितना कम हमारा लॉस होगा, हमारा फंक्शन उतना ही अच्छे से हमारे डेटा के अंदर के पैटर्न को एक्सप्लेन कर पा रहा है। मीन स्क्वेयर्ड एरर और मिस क्लासिफिकेशन एरर कुछ एग्जांपल्स हैं लॉस फंक्शंस के। फाइनली हम फंक्शन क्लास और लॉस फंक्शन को यूज करके एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिख सकते हैं। इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम अपनी फंक्शन क्लास के अंदर वो फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं जिसका लॉस सबसे कम हो। किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में एक सेट होता है एस और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जी। हम एस के अंदर वो एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं जिसका स्कोर सबसे कम हो। हमारा सेट एस और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी दोनों कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी। सेट ऑफ लाइन्स एक कंटिन्यूस सेट है क्योंकि हम एक लाइन को स्मूथली दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसीजन ट्रीज का सेट डिस्क्रीट सेट है क्योंकि हम एक ट्री से दूसरे ट्री में जाने के लिए एक स्मूथ पाथ फॉलो नहीं कर सकते। कंटीन्यूअस फंक्शंस में जैसे मीन स्क्वेयर्ड एरर, जब हम इनपुट लाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमारी एरर भी थोड़ी सी चेंज होती है। डिस्क्रीट फंक्शंस में जैसे मिस क्लासिफिकेशन एरर, जब हम इनपुट लाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमारी एरर काफ़ी चेंज हो सकती है। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट में डिवाइड कर सकते हैं। कंटीन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमारा सेट एस और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी दोनों कंटीन्यूअस होते हैं और इस केस में हम कैलकुलस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम अलजेब्रा या ग्रेडियंट बेस्ड मेथड्स यूज़ करते हैं ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड करने के लिए। डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में या तो हमारा सेट एस या ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी डिस्क्रीट होता है और इस केस में हम कैलकुलस यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ हम यूजुअली एक अप्रॉक्सीमेट ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड करते हैं और इसको फाइंड करने की अप्रोच हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूजुअली ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ये एक इटरेटिव एल्गोरिथम है। हम एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक स्टेप लेते हैं ऑप्टिमल पॉइंट की तरफ। इसको अपडेट रूल बोलते हैं। इसमें हम अपने स्टेप के साथ एक मल्टीप्लायर लगाते हैं जिसको लर्निंग रेट बोलते हैं। हम एक ऐसा लर्निंग रेट यूज़ करना चाहते हैं जो ना बहुत बड़ा हो और ना बहुत छोटा हो। ऑप्टिमल पॉइंट के पास पहुँच के हमारा ग्रेडियंट बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम यूजुअली अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। इनको स्टॉपिंग कंडीशंस बोलते हैं। अगर हमें ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को हायर डायमेंशंस में यूज़ करना है, तो हम बेसिकली हर डायमेंशन के लिए ग्रेडियंट निकाल के फिर उनसे एक टोटल ग्रेडियंट निकालते हैं और स्टेप लेते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट को मशीन लर्निंग में यूज़ करने के लिए हम पहले अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को पैरामीटर्स यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन में हम सेट ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट यूज़ करते हैं। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम बहुत स्लो होता है क्योंकि हर स्टेप लेने के लिए हम जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो हम पूरे ट्रेनिंग डेटा पे लॉस कंप्यूट करते हैं। इसलिए यूजुअली हम स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं। इसमें हम पूरे ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करने की जगह एक रैंडम सबसेट यूज़ करते हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए। इस सबसेट को मिनी बैच बोलते हैं और इसके साइज़ को बैच साइज़ बोलते हैं। अगर हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को विजुअलाइज़ करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट में हम स्टार्टिंग पॉइंट से ऑप्टिमल पॉइंट तक एक सीधा पाथ फॉलो करते हैं और स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हमारा पाथ ज़िगज़ैग होता है। एआई में हमारा गोल होता है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो नए डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसलिए ट्रेनिंग डेटा सेट पे एक्यूरेसी, जिसको ट्रेनिंग एक्यूरेसी या इन सैंपल एक्यूरेसी बोलते हैं, उससे हम ये नहीं बता सकते कि हमारा मॉडल अच्छा है या नहीं। इसलिए हम टेस्ट डेटा सेट यूज़ करते हैं। इस पे एक्यूरेसी को टेस्ट एक्यूरेसी या आउट ऑफ सैंपल एक्यूरेसी बोलते हैं और ये जितनी अच्छी होती है, हमारा मॉडल उतना ही अच्छे से जनरलाइज़ करता है। यूजुअली ट्रेनिंग एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी से ज़्यादा होती है क्योंकि ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल नॉइज़ को यूज़ करके भी कुछ डेटा पॉइंट्स के सही लेवल्स प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन टेस्ट डेटा सेट पे नॉइज़ डिफरेंट होती है, इसलिए इस पे हमारा मॉडल नॉइज़ को यूज़ करके सही लेवल्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। किसी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि उसमें कितने लाइन्स या कर्व्स हैं। जितने ज़्यादा लाइन्स या कर्व्स हैं, मॉडल उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। हम चाहते हैं कि हमारे डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी और मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत मिसमैच ना हो। अगर हमारा डेटा सिंपल है और मॉडल कॉम्प्लेक्स है,
तो हमारा मॉडल सिग्नल के साथ-साथ नॉइज़ को भी फिट कर लेता है और इसको ओवरफिटिंग बोलते हैं। अगर हमारा डेटा कॉम्प्लेक्स है और मॉडल सिंपल है, तो हमारा मॉडल सिग्नल को भी फिट नहीं कर पाता, इसको अंडरफिटिंग बोलते हैं। किसी फिक्स डेटासेट के लिए अगर हम अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ के मॉडल्स ट्राई करेंगे, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो हम बीच की कॉम्प्लेक्सिटी का मॉडल फाइंड करना चाहते हैं। हम अपने डेटासेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट। सही कॉम्प्लेक्सिटी का मॉडल फाइंड करने के लिए हम वैलिडेशन डेटासेट यूज़ करते हैं। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर सकते हैं। हमारी फंक्शन क्लास में जो सबसे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वही हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करने की 2 अप्रोचेज़ होती हैं। पहली अप्रोच में हम अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ की फंक्शन क्लासेस बनाते हैं और उन पे अलग-अलग ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरी अप्रोच में हम एक ही फंक्शन क्लास के अंदर अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ के फंक्शंस डाल के एक सिंगल ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम अपनी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं जो हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करती है। इसको रेगुलराइज़ेशन बोलते हैं। इससे बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी वाले फंक्शंस और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले फंक्शंस दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हाई होती है और हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बीच की कॉम्प्लेक्सिटी वाला मॉडल होता है, जो ना ज़्यादा ओवरफिट करता है और ना ज़्यादा अंडरफिट करता है। किसी भी सिस्टम में वेरिएबल्स होते हैं जिनको चेंज करके हम उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। मशीन लर्निंग में 2 टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं, मॉडल पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स। मॉडल पैरामीटर से हम अपनी फंक्शन क्लास के अंदर अलग-अलग फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ लाइन्स में स्लोप और इंटरसेप्ट। इनकी बेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रेनिंग डेटा सेट यूज़ करते हैं। मॉडल पैरामीटर्स के अलावा जो भी पैरामीटर्स होते हैं, उनको हाइपर पैरामीटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के नियरेस्ट नेबर्स में के और ग्रेडिएंट डिसेंट में लर्निंग रेट और बैच साइज़। इनकी बेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैलिडेशन डेटा सेट यूज़ करते हैं। इसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलते हैं, जिसमें हम हाइपर पैरामीटर्स की अलग-अलग वैल्यूज़ ट्राई करते हैं और फिर इन वैल्यूज़ के लिए ट्रेनिंग वाली ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम फुल ट्रेनिंग पाइपलाइन की बात करें, तो हम पहले अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट डेटा सेट्स में स्प्लिट करते हैं। फिर फंक्शन क्लास, लॉस फंक्शन और मॉडल पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। फिर हाइपर पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम डिफाइन करके अलग-अलग हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ के लिए ट्रेनिंग वाली ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बेस्ट मॉडल फाइंड करते हैं। इस मॉडल को हम फाइनली टेस्ट डेटा सेट पे इवैल्यूएट करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट टर्म्स वाला सेगमेंट खत्म होता है। अब अगली कुछ वीडियोज़ में हम न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।